क्या आपको भी बाथरूम जाते वक्त दर्द महसूस होता है या फिर बाथरूम जाने के बाद जलन महसूस होती है या फिर बाथरूम में बहुत ज्यादा झाग आती है या फिर उसमें से एक ब्लडी डिस्चार्ज होता है? अगर हाँ, तो हो सकता है आप भी यूटीआई के शिकार हो गए हो, जिसे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोला जाता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर जसनीत कौर स्वागत करती हूँ आपका फिजियो वाला डॉक्टर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूटीआई के बारे में, जिसे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोला जाता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बेसिकली होता क्या है कि जब भी यूरिनरी सिस्टम में कोई भी इन्फेक्शन हो जाए, जिसमें कि किडनीज हो गए, यूरेथ्रा हो गए, ब्लैडर हो गया या फिर यूरेटर हो गया, अगर ये सारी चीजें इन्वॉल्व हैं या फिर इनमें से किसी भी एक पार्ट में इन्फेक्शन हो गई है, उस चीज को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोला जाता है। फीमेल्स में यूटीआई होने के चांसेस ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू मेन, और अगर इसमें किडनीज इन्वॉल्व है तो ये सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स की, यानी कि जिस भी पेशेंट को अगर यूटी है तो कौन कौन से वो बॉडी में चेंजेस फील करेगा बाथरूम जाने के बाद। हो सकता है जब वो बाथरूम पास करने जाए तो उसको बहुत ज्यादा जलन महसूस हो, या फिर बार बार बाथरूम जाने का मन करे, और इवन अपना ब्लैडर फुल एम्प्टी करने के बाद भी उसको लगे कि उसको हैवीनेस महसूस हो रही है या फिर भारीपन महसूस हो रहा है पेट के हिस्से में। कई बार बाथरूम में खून आ जाता है, बाथरूम में झाग आ जाती है, बाथरूम करने के बाद बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है यूरिन से, पेल्विक पेन होना शुरू हो जाता है, यानी कि सेंटर ऑफ पेल्विस में या फिर पेल्विक बोन पे बहुत ज्यादा प्रेशर महसूस होता है और पेशेंट अनकंफर्टेबल फील करता है। अब बात करते हैं किस किस तरह के होता है। अब ये या तो किडनीज को अफेक्ट करता है, ब्लैडर को अफेक्ट करता है या यूरेथ्रा को, डिपेंडिंग ऑन दिस इसके साइंस एंड सिम्टम्स भी वेरी करें। अगर तो किडनीज में प्रॉब्लम है तो हो सकता है पेशेंट को बुखार आए, शिवरिंग महसूस हो, उल्टी आने का मन करे, या फिर कमर में या फिर साइड्स में बहुत ज्यादा पेन महसूस होता है। और अगर यही प्रॉब्लम ब्लैडर में है तो पेल्विक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और लोअर बेली में डिस्कम्फर्ट फील होता है पेशेंट को, यूरिन में ब्लड का आना और ड्यूरिंग यूरिनेशन बहुत ही ज्यादा पेन फील होती है। एंड अगर ये कंडीशन एक यूरेथ्रा की वजह से है तो उस कंडीशन में बर्निंग यूरिनेशन होती है और यूरिनेशन के साथ साथ डिस्चार्ज भी कई बार आ जाता है अलॉन्ग विद यूरिन। अब हम बात करते हैं ये होता क्यों है, यानी कि क्या कॉजेज हो सकते हैं कि एक यूटीआई होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। इसका रीजन है बैक्टीरिया, यानी कि अगर बैक्टीरियल ग्रोथ होनी शुरू हो जाए तो यूटीआई के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। वैसे तो भगवान ने हमारा इम्यून सिस्टम ऐसे बनाया है कि उसमें कोई भी बैक्टीरिया ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता है, बट बाय चांस अगर कोई बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाए और वो ज्यादा देर तक यूरिनरी सिस्टम में टिक जाए तो वहां पर उसकी ग्रोथ के होने की वजह से यूटीआई हो जाता है। और इसका होने का कारण क्या हो सकता है, या तो इकोलाई बैक्टीरिया जो कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में पाया जाता है, या फिर कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, यानी कि हर्पिस हो गया, क्लेमाइडिया हो गया, गोनोरिया हो गया, ये सब एक रीजन बन सकते हैं यूटीआई के। और वुमेन में ये सब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि यूरेथ्रा जो है वो वजाइना के काफी क्लोज होता है। अब हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स की, यानी कि किस कंडीशन में ये होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सबसे पहले आ जाता है फीमेल की एनाटॉमी, जिसमें कि उसका यूरेथ्रा इज क्वाइट स्मॉलर देन कंपेयर टू मेन। देन कम्स सेक्सुअल एक्टिविटी, अगर मोर देन वन सेक्सुअल पार्टनर्स हैं तो बैक्टीरियल ग्रोथ होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बर्थ कंट्रोल मेथड्स अगर डायफ्राम से ज्यादा यूजेस किए गए हैं, स्पर्मिसाइडल जेल्स का यूज किया गया है, तो यूटीआई के चांसेस बढ़ जाते हैं। मीनोपॉज इज द अदर रीजन, जिसमें कि जो ईस्ट्रोजन लेवल्स हैं वो डिक्लाइन होने शुरू हो जाते हैं और यूटीआईज को कंट्रीब्यूट कर देते हैं। और कुछ लेस कॉमन फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से यूटीआईज हो जाते हैं, उनमें इन्वॉल्व हो जाते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स। अगर किसी को बाय बर्थ ये यूरिनरी कोई प्रॉब्लम है तो यूटीआई होने के चांसेस उनमें ज्यादा होते हैं। अगर कोई ब्लॉकेज है यूरिनरी ट्रैक्ट में, यानी कि किडनी स्टोन्स हैं या फिर प्रोस्टेट की एनलार्जमेंट हो गई है, तो उस वजह से भी यूटीआई हो सकता है। सप्रेस्ड इम्यून सिस्टम, यानी कि इम्यून सिस्टम इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है कि वो बैक्टीरिया को फाइट कर सके, तो यूटीआई हो सकता है। देन कम्स कैथेटर यूज, अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है या फिर बेड रिडन है, जिससे कि बाथरूम करने के लिए एक पाइप लगाई गई है, वो भी एक रीजन है जो लीड कर सकता है यूटीआई। या फिर रीसेंट यूरिनरी प्रोसीजर, किसी की भी यूरिनरी ट्रैक्ट की कोई ना कोई सर्जरी हुई है तो उसमें भी बैक्टीरियल ग्रोथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं इसकी कॉम्प्लिकेशंस की। वैसे तो अगर इस प्रॉब्लम को अगर ट्रीट कर लिया जाए टाइमली तो बहुत रेयर चांसेस है इसमें कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन आएगी, बट अगर इसको अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस को लीड कर सकता है, जैसे कि परमानेंट किडनी डैमेज हो गया,
लो बर्थ वेट डिलीवरी या फिर प्रीमेच्योर डिलीवरी हो गई। अदर रीजन कुड बी नैरोड यूरेथ्रा इन मेन या फिर सेप्सिस, जो कि काफी लाइफ थ्रेटनिंग होता है, जिसमें कि इन्फेक्टेड यूरिनरी ट्रैक्ट से किडनीज को ट्रैवल करता है। अगर इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो एंटीबायोटिक्स जो है वो एक बेस्ट सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम को क्योर करने में। अगर बात करें इसकी प्रिवेंशन की, तो उनमें क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं ताकि इस प्रॉब्लम के होने के चांसेस को डिक्रीज किया जाए। तो सबसे पहले तो पानी को ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, क्योंकि ये यूरिन को डाइल्यूट करता है, और जितना ज़्यादा पानी की वजह से आप यूरिन पास आउट करोगे तो बैक्टीरिया भी उसके साथ साथ फ्लश आउट हो जाएगा। नेक्स्ट इज, जब भी कभी आप सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुए हैं उसके बाद यूरिन जरूर जाएं और अपने जेनिटल्स को अच्छे से क्लीन करें ताकि यूटीआई ना हो। जो इरिटेटिंग फेमिनिन प्रोडक्ट्स हैं उसको अवॉइड किया जाए, जैसे कि पाउडर हो गए, डिओड्रेंट्स हो गए या फिर कुछ स्प्रेज हो गए। और बर्थ कंट्रोल मेथड्स को थोड़ा चेंज कीजिए, जिसमें कि डायफ्राम्स को अवॉइड कीजिए, अनलुब्रिकेटेड कॉन्डम्स को अवॉइड कीजिए, और कॉन्डम्स जिसमें कि स्पर्मिसाइडल एजेंट्स यूज होते हैं उनको अवॉइड कीजिए। ये अगर आप सारे स्टेप्स लेते हैं तो यूटीआई होने के चांसेस ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाते हैं। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। होप सो वीडियो पसंद आई हो। नेक्स्ट वीडियो।